सो गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स ऑप्शनल क्लास में मैकेनिक्स के बारे में। सो वी हैव स्टार्टेड द कोर्स ऑफ मैकेनिक्स इन फिजिक्स ऑप्शनल पेपर। सो इन फिजिक्स ऑप्शनल पेपर वी हैव स्टार्टेड द कोर्स ऑफ मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, ये हमारा कोर्स था। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन अबाउट मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल। So in the course of mechanics particles earlier we have covered about Newton's laws of motion, okay, and conservation law we have started in lecture 3, okay. So in conservation law we have to study 3 conservation laws. In conservation law we have to study 3 conservation laws. So the first one is conservation of momentum, that is linear momentum. ओके इसे हमने ऑलरेडी कवर किया है लेक्चर नंबर 3 में, इसे आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसे भी हमने कवर किया है वीडियो नंबर 3 में, एंगुलर मोमेंटम। So you may see the video class number 3. And the next one is conservation of energy, or energy means mechanical energy. So here energy means mechanical energy. Good. तो ये आज हम लोग कवर करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इन तीनों लॉ पे, कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए उसको सॉरी मेंस, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यूपीएससी मेंस से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। गुड। Now, what is mechanical energy? Mechanical energy is total sum of kinetic energy and potential energy. Getting my point? So it is total sum of potential energy and kinetic energy. Now, if I will ask you the question, what do you mean by potential energy? So, energy possessed due to position of the object, ठीक है, और configuration of the object, that is called potential energy. So, potential energy को further हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। So, it is further subdivided in two parts. The first one is potential energy due to configuration, that is called potential energy, ठीक है, potential energy due to configuration, ठीक है, that is called elastic potential energy. I'm sorry, elastic potential energy. Good. And potential energy due to position maybe gravitational potential energy, ठीक है, electric potential energy, magnetic potential energy. Okay, so there are several type of potential energy. So in mechanics it is gravitational potential energy. Good. So in mechanics it is gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो जाता है कि वहां पे चार्ज बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनर्जी ड्यू टू mg फोर्स, वहां पे क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू कूलम फोर्स। क्लियर है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट बिकम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। और सेम पोटेंशियल आपको क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म में क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल। ओके, नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ये हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ड्यू टू कन्फिगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इट इज ड्यू टू कन्फिगरेशन, it is due to configuration, ठीक है, ड्यू टू कन्फिगरेशन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वही, तो ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन। ये सारी चीजें एलिमेंट्री चीजें हैं, ठीक है। तो इन चीजों को जो है क्लास 11 की बुक से रिकैप कर लीजिएगा, ओके, या बीएससी पार्ट 1 का जो बुक पर, जो भी बुक पर डीएस माथुर स्टैंडर्ड की किताब है वहां से आप रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं कि हमारा सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक का क्या डिमांड है। ओके, तो हमें डिस्कस करना है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। हमें क्या डिस्कस करना है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस करना है। जो बेसिक है इसको आप देख लीजिएगा, कोई भी बीएससी पार्ट 1 की बुक, डीएस माथुर, अदरवाइज जीसी उपाध्याय, ठीक है, बोथ बुक्स आर गुड। ओके, बोथ बुक्स आर गुड। ओके, तो टॉपिक है, टॉपिक हमारा है कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है, एग्जाम में जो पूछता है कंजर्वेटिव सिस्टम। व्हाट इज कंजर्वेटिव सिस्टम, समझते हैं इसको।
कंजर्वेटिव सिस्टम। व्हाट इज कंजर्वेटिव सिस्टम, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंजर्वेटिव सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, आप सभी जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। सो यू ऑल नो दैट वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, सिंपली वर्क डन, ठीक है, नॉट बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सिंपली वर्क डन। ओके, तो सिंपली वर्क डन क्या होता है? सो इफ इट अप्लाइंग सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, an object displaces from r1 to r2. Suppose this one is r1 position and this one is r2 position. So if object displaces from r1 to r2, okay, then work has been done by some force. Clear है? Now इसको यदि मान लीजिए फोर्स का पाथ कंटिन्यूअस है, मतलब यदि फोर्स इस तरह कर्व को फॉलो करता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कर्व। तो यहाँ पे हम y एक्सिस पे फोर्स को दिखा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, x एक्सिस पे दिखा रहे हैं। क्योंकि जनरल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, तो आर क्या है, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फोर्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, लुक अब हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है भाई। फिर एक पॉइंट हम ले लेंगे आर प्लस डी आर डिस्टेंस पे, तो एक पॉइंट हम ले लिया आर प्लस डी आर डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो देखिए यदि ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आर प्लस डी आर है, क्लियर है, यदि ये आर प्लस डी आर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा भैया बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा dr। ओके, सो दिस वन इज dr। ओके, और यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे फोर्स है। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का मेथड है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, 12वीं कक्षा में दिया हुआ है, या अपने मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्स में डिस्कस किया होगा इस चीज को, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, इसका जो एरिया होगा दैट इज dx। ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा dx। सो इट्स एरिया इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, in force displacement graph और कर्व, ठीक है। डी ए क्या है, डी ए स्मॉल एरिया है, तो ये जो डी ए स्मॉल एरिया है, ठीक है, दैट इज फोर्स एफ इंटू डी आर, ठीक है। तो फोर्स एफ इंटू डी आर, फोर्स एफ इंटू डी आर, और इस फोर्स एफ इंटू डी आर को बोलते हैं डी डब्ल्यू वर्क डन, स्मॉल वर्क। क्लियर है? तो देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कहां से कहां कर रहे हैं, तो वी आर डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम r1 टू r2। क्लियर है? तो टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम r1 टू r2, टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम r1 टू r2, ऑब्जेक्ट फ्रॉम r1 टू r2। आई एम सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी बहुत गंदी है, ओके, so I'm extremely very sorry and I'm trying to improvise it. So look, total area A equal to integration dA equal to integration dW. So this is integration F dot dr। लिमिट क्या है, लिमिट है r1 to r2, ये लिमिट है, ठीक है। तो लिमिट है r1 to r2, ये क्या टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वर्क डन को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये वर्क डन निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला है। क्लियर है? बेसिक सा फॉर्मूला, बट इससे हमें इसका हमें नीड नहीं है, ठीक है, जो कि यूपीएससी में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, ठीक है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे अभी तक जो मैंने पैटर्न देखा है, ठीक है, तो जो 5 क्वेश्चन है जो हमें कवर करने हैं, ठीक है, 2000 से 2023 के बीच में, सॉरी, ठीक है। तो एक बार पूछा है कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, इसके अंदर पोटेंशियल कैसे में निकालना है, ठीक है। फिर डिफाइन करना है कंजर्वेटिव फील्ड को, बताना है कि फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव है या नहीं है। ये सीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यू विल गेट दिस सीट इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल फाइंड, मतलब मेनली आपको ये फाइंड करना होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये आपको फाइंड करना है, उसके आधार पर आपको निकालना है स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। और नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो देखिए भाई, दिस यू हैव टू प्रूव, बट ये बेसिक था, इसको जानना जरूरी था। ओके, दैट्स व्हाई हमने इसको बता दिया आपको, ठीक है, ये जानना जरूरी था। ओके, नाउ what is conservative system and what is non-conservative system? Okay, what is conservative system and what is non-conservative system? दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने का एक पाथ ये हो सकता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों बोलते हैं, है ना।
ये एक दूसरा पाथ हो सकता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं। ये एक तीसरा पाथ हो सकता है। तो यानी कि एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाने के लिए कई पाथ हो सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वाया मेनी पाथ। क्लियर है, ठीक है। अब इस मेनी पाथ में यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। क्लियर है। यानी कि डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ लेंथ के ऊपर, ठीक है, पाथ का नेचर कैसा है। ओके, बट इफ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बताओगे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि दो डेस्टिनेशन के बीच का जो इनिशियल फाइनल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट से डिपेंड करता है क्या कहते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ। ओके, सिमिलरली कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे मान लीजिए कि आप एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक, तो ऑब्वियसली आप कुछ फोर्स, मतलब यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाने के लिए विदाउट फोर्स आप मूव नहीं कर सकते। क्लियर है। तो जब क्या, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इनर्शिया के स्टेट में, रेस्ट के स्टेट में, ठीक है, और उससे वर्क डन करना है, तो वर्क डन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को तुम एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे ले जाओगे। क्लियर है। तो जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे मूव करेगा तो उस पॉइंट पे मूव करने के लिए कई पाथ हो सकते हैं। क्लियर है। मतलब ऑब्जेक्ट कैन फॉलो द पाथ 1, पाथ 2 एज वेल पाथ 3 आल्सो, ठीक है। तो पाथ 1 क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, लाइक डिस्टेंस। क्लियर है। और पाथ 1 जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में। क्लियर है। जबकि पाथ 2 और 3 इसका मेजरमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ पाथ के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। तो यदि वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो देखो भैया, व्हाट इज कंजर्वेटिव सिस्टम, तो पहले देखो कंजर्वेटिव फोर्स, force. So if work done by force depends upon initial and final point of path, यहां पे क्या है भैया, देखो वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ, फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ। क्लियर है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ, दैट इज independent of nature of path। ये नेचर ऑफ पाथ से क्या होगा, नेचर ऑफ पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सच फोर्स आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो सच फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, बट व्हाट अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स लाइक डिस्टेंस, इट्स लाइक डिस्टेंस। क्लियर है। तो जैसे डिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ के ऊपर, ठीक है, जैसे डिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ के ऊपर। क्लियर है। तो इफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द पाथ, ओके, देन सच फोर्स आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। सो वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ। ये क्लियर है भाई, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ। ओके, तो इस फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव और कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब इसको टेस्ट करने का एक तरीका होता है। जनरली क्या होता है, इन जनरल ऑल एक्शन फोर्सेज, ठीक है, आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ओके, एंड ऑल अपोजिंग और रिएक्शन और रेस्टिव फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर है। तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल कंजर्वेटिव फोर्स होता है एक्शन फोर्सेज, एक्शन फोर्सेज। क्लियर है। और इन जनरल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऑल रिएक्शन फोर्सेज, ऑल रिएक्शन फोर्सेज और अपोजिंग फोर्सेज दे आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसी पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? मैं फोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, इट इज डिस्टर्बिंग अगेन एंड अगेन, ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, या मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो देखो भाई, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है? कंजर्वेटिव फोर्स देखो क्वेश्चन कब का पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा तुम्हारा 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2012 में पूछा, 2023 में पूछा, 3 क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, ठीक है, 3 क्वेश्चन आया, ठीक है। तो देखो क्या है, समझिए इस कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टार मार्क, ठीक है, आपको पूछा है 2008, ठीक है, 2008, 2012, 2023, 3 टाइम्स आस्क्ड, ठीक है, 3 टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स is represented as gradient of, ठीक है, ग्रेडियंट ऑपरेटर के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में, तो आपके तो वीडियो को देखें, ठीक है, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल फाई, स्केलर पोटेंशियल फाई, या फाई क्या है, फाई आपका पोटेंशियल है, तो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेज ग्रेडियंट, सो एफ कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई, ठीक है, माइनस ग्रेड फाई, ठीक है, ग्रेड फाई। अब ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, क्लियर है, के कैप इंटू फाइव, ठीक है, इंटू फाइव। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क में क्या होगा बताइए, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क डन, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू कितना होगा, माइनस एफ डी आर, माइनस एफ डी आर, एफ कितना है, तो एफ है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप डॉट डी आर कितना है, तो डी आर को आप लिख सकते हो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये क्लियर है भाई, क्लियर है। अब यू ऑल आर अवेयर ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्लियर है, तो आप डॉट प्रोडक्ट से अवेयर हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट सिंगल वेक्टर से क्या होता है, यूनिटी होता है, और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, तो आई डॉट आई आपका 1 हो गया, आई डॉट 0 हो गया, आई डॉट के 0 हो गया, तो जितने भी डिसिमिलर टर्म है उसे कैंसिल आउट कर देंगे और सिमिलर टर्म को हम रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा ये बताओ, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, ठीक है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, we may write it as minus del phi by del x dx del phi by del y dy del phi by del z dz, क्लियर है भाई, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस डी फाइव, ठीक है, माइनस डी फाइव, तो आपने क्या देखा कि वर्क डन इक्वल टू क्या कहते हैं, मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना, माइनस डी फाइव, यहाँ फाइव को हम क्या करते हैं, फाइव को हम वी से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे वी क्या है, स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है, सॉरी वी क्या है, स्केलर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो भैया
इसको भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले, ठीक है। तो देखो भाई dw इक्वल टू माइनस dv, बट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन इक्वल टू, ठीक है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये कहता है भैया कि वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के और डी के, डी के तो क्या करोगे यार, डीडब्ल्यू की जगह डी के लिखो, डीडब्ल्यू की जगह डी के लिखो, तो देयर फॉर डी के इक्वल टू माइनस डीवी, ठीक है, डी के इक्वल टू माइनस डीवी, तो देयर फॉर डी के इक्वल टू माइनस डीवी या डी के प्लस डीवी, ठीक है, डी के क्या है, डी के काइनेटिक एनर्जी है और डीवी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो डी के प्लस डीवी बराबर क्या होगा बताओ, बराबर हो गया जीरो, तो बराबर क्या हुआ जीरो, डी कॉमन ले लो, के प्लस बी क्या हुआ जीरो। अब आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब के प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ई होगा, के प्लस बी इक्वल टू ई, तो डी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो डी इक्वल टू जीरो, तो देखो डेरिवेटिव जो है किसी नंबर का जीरो तभी होता है, किसी वेरिएबल का जीरो तभी होता है, जो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब जो डी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये होगा कि ई तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट और कंजर्व, तो देयरफॉर के प्लस बी बराबर कांस्टेंट, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, दिस यू हैव टू प्रूव। यहां तक कोई दिक्कत है? कब आया क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन कब पूछा, आई एम रेडी द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन पूछा है 2013 पूछा, ठीक है, कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव, ठीक है, सो दैट टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विच इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, कब क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे ही एड्रेस कर दोगे। 2015 का क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन प्रिसाइजली द कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद देयर मैथमेटिकल फॉर्म्स, क्लियर है। So in lecture number 3 we have discussed about conservation theorem of linear momentum, conservation theorem of angular momentum. In this class they have asked for conservation theorem of energy, linear momentum, angular momentum, तीनों पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में आया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 एड्रेस हो गया, you will get the seat, okay, there are 5 questions, you will get the seat also, okay, you will get the seat also। नेक्स्ट क्या देखो भाई, अगला क्या, अब देखिए dw इक्वल टू क्या होता है, fdr होता है, तो dw क्या होता है, fdr, तो dw इक्वल टू होता है fdr, dw इक्वल टू fdr, dw इक्वल टू fdr, ठीक है भाई, तो dw इक्वल टू fdr, प्रूव करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, वी हैव टू प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है भाई, तो dw इक्वल टू fdr इक्वल टू माइनस d5, d5 इज पोटेंशियल, ठीक है, फाइव इज पोटेंशियल, फाइव इज इनिशियल पोटेंशियल, ओके, सो आवर पोटेंशियल इज v, ठीक है, हमने फाइव की जगह v को इंट्रोड्यूस किया, तो फाइव को v से बाद में रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो देखो भाई dw इक्वल टू fdr, सो dw इक्वल टू, यू में राइट f डॉट dr इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, f क्या होता है m है, तो m इंटू dv बाई dt, m dv बाई dt इंटू dr, ये dr बाई dt क्या होगा, v dv, तो ये हो गया m v dv, ठीक है, m v dv। अब ये जो m v dv है इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो, अच्छा इसको इंटीग्रेट भी करना ना, वर्क डन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको चलो इसको आप लिख सकते हो हाफ वी स्क्वायर डीवी, क्लियर है, हाफ वी स्क्वायर डीवी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, तो हाफ वी स्क्वायर डीवी, तो देखो भैया डी डब्ल्यू इक्वल टू इतना, तो डब्ल्यू कितना होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, दैट इज एम इंटू हाफ इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डीवी, ठीक है, वी स्क्वायर डीवी, लिमिट आप ले लीजिए यू टू वी, ठीक है, ये लिमिट ले लीजिए यू टू वी, ठीक है, वी स्क्वायर डीवी, सॉरी ये वी स्क्वायर डीवी नहीं होगा, वी डीवी होगा, वेरी सॉरी, ठीक है, कितना होगा वी डीवी, ये वी डीवी है ना, इसको वी डीवी रहने दें, ठीक है, वी डीवी कितना हो गया, अब कितना हो जाएगा बताइए,
हाफ, अच्छा हाफ भी नहीं, हाफ हमने अनवांटेड ले लिया था, ठीक है। वी डी वी कितना होगा, वी स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया ये हाफ एम वी स्क्वायर, लिमिट कितना है यू टू वी, तो कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये K2 माइनस K1, K2 माइनस K1। या देखिए यहाँ पे गलती क्या हो गया था, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, ठीक है। डी डब्ल्यू कितना है, एफ डी आर है, एफ डी आर को तो फोर्स क्या रखेंगे एम ए कितना है डीवी बाई डी टी इंटू डी आर, डी आर बाई डी टी क्या होगा वी होगा, तो ये वी डी वी हो गया, ठीक है। तो एम वी डी वी क्लियर है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट इज एम वी डी वी, ठीक है वी डी वी। अब वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा वी स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 को हमने बाहर कर दिया, हाफ एम ब्रैकेट में क्या है वी स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज K2 माइनस K1, K2 माइनस K1। ये क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब देखो एक होता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये क्या होता है इसको समझते जरा हम, ठीक है। एक होता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये क्या होता है इसको समझते हैं। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया, ठीक है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल फिजिक्स में। ठीक है, थ्योरम ये क्या कहता है, ये कहता है कि इंटीग्रल ए डॉट डीएल, ठीक है, ए डॉट डीएल, इंटीग्रल ए डॉट डीएल, ठीक है, बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डॉट डीएस। यह है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके। लुक we have for conservative system, कंजर्वेटिव सिस्टम, यदि कोई सिस्टम कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन, इनिशियल फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन। तो मान लो हम इस पाथ से ऐसे जा रहे हैं और वापस यहाँ से आ रहे हैं, तो 1 to 2 और 2 to 1, ठीक है। फर्स्ट पाथ क्या है 1 to 2, सेकंड पाथ क्या है 2 to 1, क्लियर है। और ये कैसा पाथ है, क्लोज पाथ है, कैसा पाथ है ये क्लोज पाथ है। तो देखो भैया ऑलरेडी कंजर्वेटिव सिस्टम, टोटल जो वर्क डन है दैट इज क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर कितना होगा ये देखो, क्लोज इंटीग्रल, पहले हम पाथ 1 से 2 पे जा रहे हैं, ठीक है, तो एफ डॉट डी आर, फिर हम क्या करें 2 से 1 पे आ रहे हैं, तो फिर हम 2 से 1 पे आ रहे हैं एफ डॉट डी आर। यू नो वेल की इंटीग्रेशन को हम चेंज करें तो साइन क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई, ये जानते हैं ना, अभी नहीं जानते। तो 1 to 2 एफ डॉट डी आर प्लस माइनस 1 to 2 एफ डॉट डी आर, क्लियर है, कितना हो जाएगा ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज पाथ के लिए वर्क डन क्या होता है 0 होता है, तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर क्या है 0 है, ठीक है। सो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट डीएस, ऐसा हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस थ्योरम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, आ रहा समझे। तो डेल क्रॉस एफ डीएस ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब डीएस तो 0 होगा नहीं, ठीक है, सरफेस एरिया का भी 0 होगा नहीं होगा, तो एफ डॉट डी आर फॉर क्लोज पाथ इज 0, दैट्स व्हाई दिस टर्म इज 0। तो एज ds इज नॉट 0, ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा डेल क्रॉस एफ क्या हो जाएगा 0, डेल क्रॉस एफ 0, यानी फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम डेल क्रॉस एफ क्या होता है 0 होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम डेल क्रॉस एफ क्या होता है 0 होता है, ठीक है, डेल क्रॉस एफ क्या होता है 0 होता है, क्लियर है। तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम डेल क्रॉस एफ इज 0। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा देख लीजिए। तो 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है, क्या है क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन है कि अ फोर्स फील्ड इज गिवन बाय, 2008 में आया है क्वेश्चन, अ फोर्स फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू 2xy प्लस z स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस x स्क्वायर j प्लस 3x z स्क्वायर इंटू k कैप।
क्लियर है, ये फोर्स फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। इज इट कंजर्वेटिव फील्ड, क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड है? तो क्या टेस्ट है कंजर्वेटिव फील्ड का कि डेल क्रॉस एफ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, डेल क्रॉस एफ जीरो होना चाहिए। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन है कि क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है, ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर पोटेंशियल, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर पोटेंशियल। तो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर पोटेंशियल, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। दोनों पार्ट को मैं एड्रेस करता हूं। तो पहले हम निकाल लेते हैं डेल क्रॉस एफ। तो पहला क्या है, पहला पार्ट है कंजर्वेटिव फील्ड। तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड। आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन, डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड। इसको आप डिफाइन करें पहले, ठीक है, डिफाइन करके फॉर्मूला को आप निकाले, ठीक है, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कि डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप टू, डेल क्रॉस एफ निकालिए, डेल क्रॉस एफ आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। आई देखो यहाँ पे एफ एक्स कितना है, 2xy, सॉरी डेल क्रॉस एफ है ना, सॉरी, तो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना है एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 3x जेड स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व कीजिए इसको, कितना होगा, आई कैप डेल अपॉन डेल वाई 3x जेड स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर। तो पहला टर्म तो जीरो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, जे कैप प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल जेड 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस डेल बाई डेल एक्स 3x जेड स्क्वायर। कुछ गलती तो नहीं किया, देख लो एक बार, चेक कर लो, जे है ना, डेल बाई डेल जेड 2xy और डेल बाई डेल एक्स। क्लियर है, के कैप के कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर। नाउ लुक, देखो यार, तुम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो x z क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये टर्म जीरो हो गया, और z के रिस्पेक्ट में x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो पहला टर्म तो वहां जीरो हो गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज जीरो। देखो डेल z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये टर्म तो तुम्हारा जीरो हो गया, ठीक है। अब डेल बाई डेल जेड स्क्वायर कितना होगा, 2z होगा, तो ये है तुम्हारा 2z, और डेल बाई डेल एक्स 3x जेड स्क्वायर है, ठीक है, 3x कहीं गलती हुआ है, ठीक है, कहीं गलती हुआ है, चेक कर लो, 3x जेड स्क्वायर, क्योंकि इसको भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, 2xy प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड 3x जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर 3x जेड स्क्वायर डेल बाई डेल जेड 3x जेड स्क्वायर। हाँ देखो कहाँ गलती हुआ, जे के स्क्वायर में कर रहे थे, डेल बाई डेल जेड ये हो गया, और डेल बाई डेल एक्स 3x जेड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहना दो इसको। डेल अपॉन डेल जेड जेड स्क्वायर कितना होगा, 2z होगा, तो ये 2z हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स 3x जेड स्क्वायर है, तो 3x तो सॉरी जेड स्क्वायर तो ये है, बाहर निकाल दो, ठीक है, तो जेड स्क्वायर को बाहर कर दो, माइनस जेड स्क्वायर, ओके, और डेल बाई डेल एक्स 3x, ठीक है, तो कितना होगा, 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, 3, ये कुछ गड़बड़ हुआ है जी, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है, ठहर जाओ, जे कैप है ना, तो डेल अपॉन डेल जेड 2xy प्लस जेड स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स 3x जेड स्क्वायर, ठीक है, 3x जेड स्क्वायर प्लस कितना है, प्लस के कैप, ठीक है, के कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, तो प्लस के कैप, ये कितना होगा 2x होगा, माइनस y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये आपका y कैंसिल आउट हो गया, 2x, ये जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है, ये कुछ जो है टेक्निकल मिस्टेक है, अदरवाइज ये भी जीरो होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ओके, तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये सीट में कुछ गड़बड़ी किया होगा इन लोगों ने, ठीक है, तो ये सीट की गड़बड़ी है, तो मेरी कुछ गलती नहीं है, ठीक है भाई।
तो आपको एक बार चेक कर लेना, एक बार अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना जाकर आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म भी जे के रिस्पेक्ट में जीरो आ जाएगा, डेल बाई डेल जेड 2xy प्लस इतना और डेल बाई डेल एक्स 3x जेड स्क्वायर, ये भी आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया, पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड द स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको निकालना है स्केलर पोटेंशियल। ये कैसे निकालोगे, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। तो सेकंड पार्ट में आपको स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो फाइंड स्केलर पोटेंशियल, तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कुछ पार्ट मिसिंग है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बस टेक्निक बता देता हूँ। तो स्केलर पोटेंशियल क्या है, आपका v है, v या u या जो भी कही है, ठीक है, v है। तो देखो तुम जानते हो कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी आर होता है, ठीक है। माइनस एफ डॉट डी आर होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर। इसको तुम लिखोगे माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। ये क्लियर है, डी जेड, ठीक है, डी जेड इतना लिखोगे। तो यहाँ से एफ एक्स क्या होगा बताओ, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स, यहाँ से यू निकाल लो। ऐसे एफ वाई क्या होगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ से यू निकाल लो। फिर ऐसे एफ जेड निकालो, डेल यू बाई डेल वाई, फिर यहाँ से यू निकाल लो। तो फाइनली जो है यू की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, सम कांस्टेंट भी होगा प्लस सम कांस्टेंट c1 c2 c3। ओके, जब फाइनली इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जानते हैं ना कि आप डी यू कैसे निकालोगे, डी यू बराबर क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एक सॉल्व करना है, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आता है, ठीक है, चलो आंसर नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसका आंसर आता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यू, ये इसका आंसर आता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको चेक कर लीजिए आप, 2012 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिए, 2012 में क्वेश्चन आया। 12 में क्वेश्चन ये पूछा है कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉरी डिफाइन अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। क्या करता है, डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन करना, मतलब कि आपको फॉर्मूला डिराइव करना है कंजर्वेटिव फील्ड का। कंजर्वेटिव फील्ड का बारे में जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखना, क्लियर है, इसको आप लिखना, ठीक है। जो क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आपको एक पेज मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट 1 पेज। ओके, तो आपको मैक्सिमम फिजिक्स लिखना है, ठीक है, मैथमेटिक्स का कम यूज करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको डेरिवेशन कर दो, ठीक है पॉइंट। तो डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको आप दिखाइए यहाँ पे, लिखिए इसको पहले आप, ठीक है। फिर हम सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है कि इफ द फील्ड गिवन बिलो इज डिटरमाइन इफ द फील्ड गिवन इज कंजर्वेटिव। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है E बराबर जो है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2yz, ठीक है, 2yz वोल्ट पर मीटर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो 8 में क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन क्या पूछा, 12 में पूछा, रिपीट किया क्वेश्चन को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन 23 में, देखिए 23 में पूछा है कि इफ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स कैप, ठीक है, प्लस जेड वाई स्क्वायर वाई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, आपको टेस्ट करना है। तो क्या करोगे आप, डेल क्रॉस एफ निकाल लोगे, डेल क्रॉस एफ निकाल लोगे। डेल क्रॉस एफ यदि जीरो आ गया तो कंजर्वेटिव है, जीरो नहीं आया तो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो ये आप जानते ही हो, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये के कैप। डेल कितना है, डेल है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये निकाल लीजिए, जीरो आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह कंप्लीट कर लिया कंजर्वेशन लॉ को। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और मतलब ऑल द ट्यूटोरियल सीट्स वे आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पर जो ट्यूटोरियल सीट दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आप आंसर को सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आंसर को सबमिट करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, blogspot.com करके कुछ है, ठीक है। तो एक ब्लॉग वहां पे दिया हुआ है, ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है। ओके, उस ब्लॉग पे आप आंसर को सबमिट कर सकते हैं और जो इवैल्यूएटर आंसर उसको चेक करके आपको मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।